दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद उनको भारत रत्न देने की मांग हो रही है और इसको लेकर जो शुक्रवार से विधानसभा का विशेष सत्र, एक तरह से मानसून सत्र शुरू हो रहा है जो 22 से 28 अगस्त तक चलेगा। उस सत्र के अंदर शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव जो विधानसभा में पेश किया जाएगा और चूँकि बहुमत में सरकार है तो निश्चित तौर पर वो बिल भी पास हो जाएगा, इसकी पूरी उम्मीद है। तो दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा से पास होने जा रहा है और इस प्रस्ताव को पास होने के बाद केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और केंद्र सरकार को ये पर ये एक तरीके से दबाव बनाया जाएगा। केंद्र सरकार को ये मांग की जाएगी कि भाई दिसोम गुरु जो झारखंड के आंदोलनकारी रहे, झारखंड का जिनको निर्माता कहा जाता है और जिन्होंने महाजनी प्रथा के साथ साथ झारखंड के लिए भी एक तरफ महाजनी प्रथा के विरोध के खिलाफ आंदोलन किया, दूसरी तरफ झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन किया और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक तरीके से सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो वो उन सब में उनके प्रति एक अलग तरह की आस्था देखने को मिली। तो उस दिसोम गुरु के लिए, उस दिसोम गुरु शिबू सोरेन के लिए, जिसको झारखंड के लोग अमूमन गुरु जी के नाम से जानते हैं, उनके लिए भारत रत्न देने की मांग हो रही है और इसको लेकर प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया जाएगा और उसको उम्मीद है कि वो पास कर जाएगा। और इसी को लेकर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव है, केंद्रीय प्रवक्ता है विनोद कुमार पांडे, उन्होंने अपने तौर पर एक प्रेस रिलीज जारी किया और उन्होंने उस प्रेस रिलीज में कहा है कि 22 अगस्त को जहां अनुपूरक बजट पेश होगा और दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी, वहीं 26 अगस्त को अतिवृष्टि और किसानों की समस्याओं पर विशेष चर्चा के बीच सत्ताधारी दल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सदन की आवाज़ गुरुजी के सम्मान में एकजुट होकर दिल्ली तक पहुंचे। यानी कि उस बिल को पास करिए और इस तरीके से उसको पास करिए कि उसकी आवाज़ दिल्ली तक जाए और दिल्ली में भी जो दिसोम गुरु शिबू सोरेन है उनको भारत देने की मांग है, उस पर एक तरीके से मुहर लगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े आदिवासी नेता के रूप में शिबू सोरेन को माना जाता है। झारखंड के बाहर भी उनकी एक अलग पहचान रही है और उसमें निर्विवाद रूप से अगर कहा जाए तो निर्विवाद रूप से शिबू सोरेन जो है वो स्वतंत्रता के बाद आदिवासियों के सबसे बड़े नेता बन के उभरे। झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। हालांकि ये अलग बात रही कि वो अपना कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर सके, लेकिन उनकी पार्टी आज सत्ता में है और सबसे बड़े बहुमत के साथ है और उनके बेटे हेमंत सोरेन आज राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरीके के प्रस्ताव जो है वो विधानसभा में पेश किया जाएगा और पास होने के बाद केंद्र को भेजा जाएगा। आगे विनोद पांडे लिखते हैं कि शिबू सोरेन का जीवन त्याग, संघर्ष और सेवा का अनुपम प्रतीक है। उन्होंने नशाखोरी, महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन छोड़ा, आदिवासी समाज को शिक्षा व सामाजिक चेतना से जोड़ा, झारखंड अलग राज्य निर्माण के आंदोलन को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाया। अथक संघर्ष के बलबूते अलग राज्य की मांग को झारखंड से लेकर दिल्ली तक एक बड़ा आंदोलन बनाने वाले गुरुजी को श्रद्धांजलि स्वरूप भारत रत्न दिलाने की दिशा में काम करने की ज़रूरत है। हालांकि गुरुजी के अद्वितीय योगदान को देखते हुए अब तक केंद्र को खुद ही इस दिशा में पहल करते हुए गुरुजी को भारत रत्न देने का ऐलान कर देना चाहिए। विनोद पांडे कहते हैं क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है झारखंड को अलग राज्य बनाने में। भाजपा के माननीय सांसद, विधायकगण और आने वाले को आगे आना चाहिए। मतलब उन्होंने मांग की है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या आरजेडी के साथ साथ बीजेपी के जो विधायक और सांसद हैं वो भी इस मामले पर आगे और दिसोम गुरु शिबू सोरेन को जो भारत रत्न दिलाए, चूँकि वो एक सर्वमान्य नेता थे और सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में उनकी पहचान थी और वो झारखंड के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और एक जनहित वाले नेता के रूप में या जिनके लिए जनहित ही सर्वोपरि थे, ऐसे नेता के रूप में जो उनकी पहचान रही है। विनोद पांडे ने आगे कहा कि ऐसे महापुरुष को भारत रत्न देने का प्रस्ताव अगर झारखंड विधानसभा में पारित होकर केंद्र सरकार तक जाएगा तो यह न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक और सामाजिक मूल्यों को गौरवान्वित करेगा। हम सत्ताधारी दल से आग्रह करते हैं कि इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के साथ सदन में लाएं और पारित किया जाए।
तो ये विनोद पांडे ने अपने तरीके से मांग की कि जो सत्ताधारी दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी माले, ये जो सभी झारखंड जो इंडिया गठबंधन की सरकार है वो इस प्रस्ताव को लाए, और उसके लिए उन्होंने बीजेपी के विधायक और सांसदों से भी मांग की कि वो इस मामले पे सरकार का साथ दे। और शिबू सोरेन जो एक सर्वमान्य नेता थे, आदिवासियों के सबसे बड़े नेता थे, झारखंड के नहीं बल्कि देश के भी, उनको भारत रत्न दिया जाए। दूसरी तरफ शिबू सोरेन को लेकर अगर कहें तो झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग ने अपनी तौर पे पहल कर दी है, और शिबू सोरेन की जीवनी जो है वो झारखंड के बच्चों को पढ़ाई जाएगी, स्कूलों में वो पढ़ाई जाएगी, और इसको लेकर शिक्षा विभाग ने अपने तौर पे तैयारियां शुरू कर दी है। और इसको लेकर बुधवार को बैठक भी हुई, जो उमाशंकर सिंह है शिक्षा सचिव, उनको लेकर बैठक भी की गई, और उसको लेकर एक ड्राफ्ट तैयार करने की बात हो रही है कि 31 अगस्त तक एक ड्राफ्ट फाइनल कर दिया जाए, जिसमें कि शिबू सोरेन से जुड़ी हुई चीज़ें, जिस तरीके से उन्होंने महाजनी प्रथा का विरोध किया, जिस तरीके से उन्होंने झारखंड का आंदोलन किया, जिस तरीके से उन्होंने नशाखोरी के खिलाफ आवाज़ उठाई, इन तमाम चीज़ों को, उनके संघर्ष को, शिबू सोरेन के संघर्ष को इस पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, उसको लेकर शिक्षा विभाग ने, झारखंड के शिक्षा विभाग ने अपने तरीके से तैयारी कर दी। और उसको लेकर एक तरीके से जो ड्राफ्ट तैयार करने की बात की गई है, जो 31 तारीख तक ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा, उस ड्राफ्ट में अगर वो ड्राफ्ट तैयार हो जाता है तो उसके हिसाब से अगले साल से यानी कि 2026 से झारखंड के बच्चों को शिबू सोरेन की जीवनी पढ़ाई जाएगी, और कक्षा 1 और 2 के बच्चों को शिबू सोरेन के गुरुजी के जीवन परिचय के बारे में बताया जाएगा, उनके संकल्पों को बताया जाएगा, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषयों को इसमें शामिल किया गया है। कक्षा 4 में कविता और कहानी के रूप में गुरुजी के पर्यावरण को लेकर जो गुरुजी के मूल मंत्र थे उससे छात्रों को अवगत कराया जाएगा, और पेड़ लगाने के प्रति जिस तरीके से गुरुजी ने अभियान चलाया था उसके बारे में बताया जाएगा, और पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है उसको बताया जाएगा। कक्षा 6 के छात्रों को जो है वो नशा के विरुद्ध में और स्थानीय स्वशासन को लेकर जिस तरीके से गुरुजी ने अभियान चलाया उसके बारे में कक्षा 6 के छात्रों को बताया जाएगा, और कक्षा 7 के छात्रों को जो गुरुजी ने रात्रि पाठशाला शुरू की थी तो उसके बारे में बताया जाएगा, जिसको अखिल अखाड़ा कहते हैं, जो रात्रि पाठशाला है जिसमें बच्चों को रात में पढ़ाया जाता है। तो उसके बारे में कक्षा 8 के छात्रों को हिंदी में उन तमाम चीज़ों को गुरुजी ने जिस तरीके से रात्रि पाठशाला शुरू किया था अखिल अखाड़ा के नाम से, उसके बारे में उनको बताया जाएगा, उनके जीवन परिचय से उनको अवगत कराया जाएगा। और कक्षा 8 में ही सामाजिक विज्ञान के विषय में गुरुजी के जीवन से जुड़े हुए तमाम अध्यायों को शामिल किया जाएगा। और 11वीं में 19 सूत्री कार्यक्रम, 11वीं कक्षा 11वीं में जब छात्र जाएंगे तो उनके लिए गुरुजी के 19 सूत्री कार्यक्रम को इसमें शामिल किया गया है, और वो हिंदी में, अंग्रेजी में और उर्दू में तीनों भाषाओं में इसको शामिल किया जाएगा, ताकि सभी वर्ग, सभी समुदाय के छात्र इस गुरुजी के जीवन के बारे में जान सके और उससे प्रेरणा ले सके। तो गुरुजी झारखंड के लिए कितने महत्वपूर्ण थे, और झारखंड ही नहीं एक आदिवासी समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण थे, जो एक तरीके कह सकते हैं कि झारखंड के बाहर भी आदिवासी समाज की बहुतायत आबादी है, उसको लेकर गुरुजी किस तरीके से, शिबू सोरेन किस तरीके से प्रेरणादायक थे, उसके तौर पर शिक्षा विभाग ने अपने तौर पर तैयारी की है कि छात्रों को पढ़ाया जाए। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने तौर पर शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग कर ली है। बताया जा रहा है कि नेमरा से लेकर, जो शिबू सोरेन का पैतृक गांव है, वहां से नेमरा से लेकर रांची तक एक मार्च भी निकाला जाएगा, जिस मार्च में शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की जाएगी, और अपने तौर पर केंद्र सरकार को दबाव बनाया जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद आदिवासियों के सबसे बड़े नेता जो बन के उभरे शिबू सोरेन, उनको भारत रत्न दिया जाए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि शिबू सोरेन को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। शिबू सोरेन का त्याग और उनका संघर्ष क्या इस काबिल रहा है कि उनको भारत रत्न मिले? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य।
सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।